एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए सारे रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन मैं आपके बीच लेकर आया हूं। इसे हम जल्दी से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो, और कुछ अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्या लगानी है। जब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं एक स्टूडेंट के तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपको देखना है। ठीक है, कुछ आपको सीखने को जरूर इधर मिलेगा, और वीडियो को जब भी क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, इससे आप में इंप्रूवमेंट आएगा। जस्ट बस देखना मत, इसे कुछ हाथ भी चलाना, कुछ खुद भी सॉल्व करना। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्री फ्रेंड्स पी क्यू आर, द प्रपोर्शन इज 5 3 एंड 4। तो इनका जो प्रपोर्शन है 5 3 4 है। ठीक है मेरे भाई, 5 3 4, और पी को 1500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं आर से, व्हाट इज क्यू शेयर। तो मैं देख लूंगा कि पी क्यू आर इसका रेशियो कितना है, 5 3 4। ठीक है, अब जो पी को 1500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं आर से, तो मेरे हिसाब से पी को आर से 1 रुपए ज्यादा मिल रहा है, 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से 1500 है, तो यानी कि एक का मान कितना हो गया, 1500। अब मुझे दिखाना है कि क्यू का शेयर क्या होगा। तो 3 का मान कितना होगा मेरे भाई, 4500। तो 4500 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मेंस है तो उसमें बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। मिक्सचर होता है, कभी टफ क्वेश्चन भी आएगा, इजी भी आएगा, कुछ हलवा क्वेश्चन भी होगा, जैसे कि ये था। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास दे रखा है कि ए से बी का अनुपात आपको दे रखा है, ए से बी का अनुपात 2:3 दे रखा है। ये मैं यहां पर इतना लिख रहा हूं, एग्जाम में तो ये भी नहीं लिखते, हम डायरेक्ट ही इसे करते हैं। और बी से सी का आपको अनुपात दे रखा है 5:7। ठीक है, अब आपको सी से ए का अनुपात पूछा है, तो पहले मैं ए बी सी का अनुपात निकाल लेता हूं और फिर मैं बता दूंगा कि किससे किसका अनुपात क्या है। तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना ये ए बी और फिर बी सी, तो आप ए बी सी का अनुपात बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो पहले तो एक सीधी गुणा करनी है, तो 2 × 5 10, फिर एक तिरछी गुणा करनी है मेरे भाई, 5 × 3 15, और फिर से एक सीधी गुणा करनी है, तो 3 × 7 21। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सी से ए का अनुपात आपके पास आ गया 21:10, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 21:10, यानी कि बी ऑप्शन। ध्यान से देखना, सी से ए पूछा है, ए से सी नहीं पूछा, तो ये गलती बच्चे एग्जाम में भी करते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान देना। अब बोला है कि रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 4:3, यानी कि अगर मैं आज की एज देखूं तो इनका आज की एज का रेशियो कितना है, 4:3, विच विल बिकम 6:5 इन 5 ईयर्स, यानी कि 6:5 बन जाता है कितने साल में, 4 ईयर में, सॉरी 5 नहीं 4 ईयर में, यानी कि 4 साल बाद इनका अनुपात ये हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर मुझे एक चीज देखनी है कि यहां पर देखूं तो कितने की बढ़त दिख रही है रेशियो में, 2 की, और यहां पर भी कितनी दिख रही है, 2 की। आपको ये श्योर करना है कि यहाँ पे जो बढ़त या घटत है वो सेम होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। 4 साल बाद, 10 साल बाद, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल बाद, 30 साल पहले, तो ये जो रेशियो है यहाँ पर, ये रेशियो में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 की बढ़त हुई है रेशियो में, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हुई है, 4 साल की बढ़त, यानी कि मेरे हिसाब से यहाँ 2 साल का गैप है, और क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 4 साल का गैप है। तो 2 का गैप अगर 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 2, यानी कि 2 की वैल्यू अगर 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब 1 की वैल्यू 2 होगी तो मेरे भाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 4 की वैल्यू हो जाएगी 8, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 3 की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी कि एक बंदा 8 साल का है और एक बंदा 6 साल का है। अब इसने पूछा है कि इनकी आयु का योग 22 साल बाद कितने का होगा। ठीक है, तो जो आज 8 साल का है भैया, 22 साल बाद कितने का होगा, आप बोलोगे 30 साल का। जो आज 6 साल का है वो 22 साल बाद कितने का होगा, आप बोलोगे 28 साल का। और दोनों की एज का योग कितना हो जाएगा, 58, यानी कि 58। तो इस तरीके से आप इसे जल्दी कर सकते हो। ध्यान रखना हमेशा ये रेशियो आपको बराबर करने पड़ेंगे, अगर ये बराबर नहीं है तो आगे मैं देखता हूं ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं बता दूंगा इसे कैसे बराबर करना है। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं फिर भी बता दूंगा कि इसे कैसे करना है। ओके, तो यहां पर दे रखा है द प्रेजेंट एजेस ऑफ श्वेता एंड सुमन इज 4:5, यानी कि इनका रेशियो आज 4:5 है, और ये पहली वाली है श्वेता, दूसरी वाली है सुमन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SW, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SQ। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखनी है कि 6 ईयर्स बैक, 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:3, 6 साल पहले। तो मेरे हिसाब से तो ये 2 साल पहले की बात हो रही है, देख रहे हो आप 2 का गैप है, यानी कि 2 यूनिट पहले की बात हो रही है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। मेरे हिसाब से यहाँ 2 का गैप है, क्वेश्चन के हिसाब से 6 का गैप है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1 यूनिट की हो जाएगी 3। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल है। ओके, तो मुझे बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 यूनिट की वैल्यू 12 साल।
12 ईयर्स। अगर 1 यूनिट की 3 है तो 4 की कितनी होगी 12। और इसने पूछा है कितना व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता, तो ये कितनी होगी 12। अब मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, बहुत से बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है, ये सीख लेना। जैसे मान लो ये होता है 4 और 5, और इसको लिख लेते हैं 5 और 6, 5 और 7, ऐसा लिख लेते हैं। तो अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे 2 की बढ़त है, यहाँ पे 1 की बढ़त है, ठीक है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस रेशियो को आपको बराबर कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना। आप देखो 4 और 5 में गैप कितना है 1 का, और 5 और 4 में गैप कितना है 2 का, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, ये जो 2 की गुणा है वो यहां कर देना, और ये जो 1 की गुणा है वो यहां कर देना, यानी कि इस 2 की गुणा ऊपर वाले रेशियो में और इस 1 की गुणा नीचे वाले रेशियो में। तो अगर मैं 2 की गुणा नीचे वाले रेशियो ऊपर वाले रेशियो में करूंगा तो ये बनेगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, और 1 की गुणा नीचे करूंगा तो ये बनेगा 5:7। अब देखो ये गैप बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये 3 का गैप यहाँ, 3 का गैप वहां, तो इस तरीके से आपको गैप खुद बराबर करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, द एवरेज एज, औसत आयु 3 जनों की 56 है, यानी कि एक जना 2 का है, 5 का है, 7 का है। ओके, तो अब आपको पता होगा कि जो औसत होता है, यानी कि जो एवरेज होता है, एवरेज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर, ठीक है। तो औसत बराबर योग बटा कुल संख्या। ओके, तो अब मैं नंबर को इधर भेज दूं तो एवरेज इनटू नंबर, तो बराबर आ जाता है योग, बराबर आ जाएगा सम। तो एवरेज कितना है मेरे भाई 56, नंबर कितने हैं 3, भैया 3 नंबर है, 3 जने हैं 3, और इनकी आयु का योग कितना है, आप बोलोगे 2, 5 और 7, तो 2, 5 और 7 कितना बनेगा, ये देखो 14, 14 एक्स लिख लेता हूं, इसको 2x मान लेता हूं, इसको 5x मान लेता हूं, इसको 7x मान लेता हूं। x नहीं लिखना चाहता तो कोई वैसे भी हो जाएगा। 14 से काटेंगे 4 बार, तो x बराबर आ जाएगा 12 साल, ठीक है 12 साल। आपको किसकी निकालनी है, यंगेस्ट पर्सन, तो यंगेस्ट सबसे छोटा बंदा, सबसे जवान, तो 2x बंदा जवान है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 × 12 यानी कि 24 साल। बताओ समझ आया कि नहीं आया। यहां भी मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, जब हम एग्जाम में करते हैं, जब मैं स्टूडेंट था एग्जाम में करता था तो और हाथ चलता था तेज, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको दे रखा है कि अनिल और बीना आर फ्रेंड्स। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिफरेंस दे रखा है इनकी एज का 5। अनिल फादर दानिश, जो कि 3 गुना है अनिल का, ठीक है। और यहां पर दे रखा है कि जो बीना है वो चारू की क्या है, दुगनी है, और दानिश और चारू की एज का अंतर 45 है। बीना इज ओल्डर देन अनिल, भैया ये स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया आप निकालने नहीं वाले, उसे गलत हो जाएगा आपका। तो बीना बड़ी अनिल से भैया, तो यानी कि इन दोनों का अंतर कितना था, बीना और अनिल की आयु का अंतर था आपके पास कितना 5, तो मैंने लिख दिया b माइनस ए बराबर 5। ओके, अनिल फादर दानिश, तो ये अनिल का फादर है जो दानिश है, वो अनिल की एज का 3 गुना है, तो भैया अनिल अगर ए है तो दानिश 3 हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। अब इसने बोला जो बीना है वो अपनी सिस्टर की दुगनी है, बीना अपनी सिस्टर चारू की दुगनी है, तो मैं इसको अगर चारू की तरफ से बोलूं तो ऐसा बोलूंगा चारू अपनी सिस्टर बीना की आधी है। समझ में आया कि नहीं। तो यानी कि जो चारू है वो अपनी सिस्टर बीना की आधी है, समझ में आया। अच्छा, अब इधर एक चीज देखनी है यहां पर कि इसने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ चारू, सॉरी दानिश एंड चारू इज 45, ठीक है। यानी कि जो दानिश है जो कि आपके पास 3a है, और जो चारू है जो कि आपके पास b/2 है, इन दोनों की उम्र का अंतर कितना है 45, ठीक है, कितना है 45। समझ आया। अच्छा, अब इसको देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें आप अगर इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर तो ये -b = 90, और ये आपके पास बनेगा -a + b = 5। तो भैया इन्हें जोड़ दो, ये कट जाएगा, इन्हें जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 5 है, इन्हें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 95, और अगर आप इसमें भाग दोगे मेरे भाई तो a बराबर आने वाला है 19, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, a बराबर कितना आने वाला है 19। अगर a 19 आ गया तो b कितना आ जाएगा 25। कैसे 25 आ जाएगा, 19 24 सॉरी, क्या आ जाएगा ये 24। समझ में आई ये बात, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं कि अगर मैं देखूं कि इन दोनों की सम का एज क्या है, किसकी सम का एज, दानिश और चारू। तो दानिश और चारू, दानिश कितने का 3 गुना है ए से, यानी कि 19 दिया 57, और जो चारू है वो आधी है बिना के एज की, यानी कि 12, ठीक है। 24 आधा 12 होता है। अब इन्हें जोड़ूंगा तो ये कितना बनेगा 69। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपके पास एक बर्तन है जिसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:5 है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आपके पास है 4:5 और आपके पास एक बी बर्तन है जिसमें आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो आपको कितना दे रखा है 2:1। ठीक है भाई। ओके, आपने एक्स लीटर ए से लिया है और आपने वाई लीटर बी से लिया है। तो जो मिल्क और वाटर का रेशियो एक तीसरे बर्तन में बन जाता है वो बन जाता है 8:5। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको क्वांटिटी बराबर करनी है तभी आप मिक्स कर सकते हो। तो 4 और 5 बेटा 9 होता है, 2 और 1 3 होता है और ये 13 होता है। ठीक है, अब आपको इनको इक्वल करना है, इक्वेट करना है। तो इक्वेट करने के लिए भैया यहां लगेगी 3 × 13 की गुणा, यहां लगेगी 13 × 9 की गुणा। मैंने कुछ नहीं किया, इसको छुपा लिया 9 × 13 की गुणा, इसको छुपा लिया 13 × 3 की गुणा। और अगर मैं देखूं तो यहां आपके पास लगेगी 3 × 9 की गुणा। ठीक है, अब ये कितना बना 3 × 13 39। अब किसी भी एक को पकड़ लो, मैं इसको पकड़ लेता हूं वाटर को। तो 3 × 13 आपके पास कितना बना 39 और 39 × 5 आपके पास कितना बना 39 × 5 आपके पास बना 195। यानी कि मिक्सचर ए में जो वाटर है वो 195 लिया है आपने, ऐसा समझो। अच्छा, 3 × 13 कितना हुआ, सॉरी 1 × 13 आपके पास 13 हुआ, 13 × 9 कितना हुआ आपके पास 13 × 9 हुआ आपके पास 117। ठीक है, ओके। अब जैसे मैं वाटर ले रहा हूं 5 × 9 45, 45 × 3 आपके पास कितना हुआ 45 × 3 आपके पास हुआ, देखो 45 × 3 आपके पास कितना हुआ 15 135। तो ये 135। अब कुछ नहीं करना, बस आपको माइनस करना है, ये हो जाएगा 60 और यहां से ये माइनस करोगे तो भैया कितना आएगा, अगर 135 में अगर आप ये माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 18। अगर आप 6 से काटोगे 3 बार और 6 से काटोगे 10 बार, यानी कि आपके पास जो अनुपात आ जाएगा वो 3:10 आ जाएगा। इस तरीके से इसे करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो इसको पहले इक्वेट करना, फिर किसी भी एक को पकड़ लेना। यहां से कैलकुलेशन लग रही है तो यहां से, वाटर से आसान लग रही है तो वाटर से। तो मैंने यहाँ लिखा वाटर वाटर और तीसरे में वाटर और इसको मिला दिया तो अनुपात आपको पता लग गया। ओके, अब हम आगे देखेंगे 8 किलो चावल 51 रुपए वाले, है ना, और 9 किलो चावल 68 रुपए वाले। तो आपको बताना है इनका एवरेज क्या होगा। तो देखो इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा ट्रिक विक लगाता नहीं, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी है, यहाँ पे पर केजी है, तो मैं इधर टोटल ही निकाल लेता हूँ। जैसे टोटल इधर हो गया 51 × 8, इधर टोटल आपके पास कितना पैसा हुआ 9 × 68। तो टोटल आपको कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा 51 × 8 प्लस 9 × 68। तो इतना पैसा खर्च हो चुका है ना। अगर आप 8 क्वांटिटी लोगे 51 रुपए के हिसाब से तो इतना पैसा खर्च, 9 क्वांटिटी लोगे 68 के हिसाब से इतना पैसा खर्च, टोटल पैसा इतना खर्च हो चुका है। पर इसमें कितनी क्वांटिटी आ पाई है, तो आप बोलोगे 8 + 9 17। बस आप इतना कर सकते हो, इसे काट लो 17 × 17 17 तिया और 17 चौक। ठीक है, तो 3 × 8 = 24 और 9 चौक 36। तो ये आपके पास कितना बनेगा 60 रुपए प्रति किलो। वैसे ही जल्दी किया जा सकता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था हमारे पास पूरा जो सीजीएल मेंस में रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें एलिगेशन एवरेज ये वाले जो रेशियो प्रोपोर्शन से मिक्सचर से किए जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए थे। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे और हम कॉन्सेप्ट के साथ आगे मिलेंगे। आप पेज पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैंने शॉर्ट में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, लॉन्ग में भी वीडियोस डाल रखे हैं। अभी अपकमिंग वीडियो मेरी एक और आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि सीजीएल के दौरान मैंने क्या क्या गलती करी और आप वो गलतियां ना करो। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।